अस्सलाम वालेकुम। उर्वास किचन लाई आपके लिए मज़ेदार सा आलू चिकन। आज आलू चिकन आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से कि हम इसे कैसे बहुत मिनटों में बना सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ आधा कप ऑयल लिया, उसके अंदर ये मैंने प्याज यहाँ पर फ्राई करने के लिए ऐड कर दिए। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने चॉपर में चॉप किए हुए थे प्याज। अगर आपके पास चॉपर नहीं तो आप कद्दूकस कर सकते हैं, कुंडी में भी कूट सकते हैं। अगर नहीं करना तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा सा प्याज को फ्राई होने के बाद आधा कप पानी ऐड कर देंगे, और पानी जब तक ये ऑयल दोबारा छोड़ेगा तो उस पानी के अंदर ही हमारा प्याज गल जाएगा। तो आपने यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है, जो अभी मैं करूँगी। इसमें साबुत गरम मसाला ऐड करने लगी हूँ। एक इसमें दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है, एक बड़ी इलायची और 2 लौंग, 3 काली मिर्च। अब 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया, और आधा चम्मच यहाँ पे ज़ीरा और आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया। इसकी खुशबू यहाँ पर ऑयल में बहुत टेस्टी आती है, तो ये आगे चलकर हमारे सालन में बहुत टेस्ट लेकर आएगी। अभी इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया। चिकन को हमने इसके अंदर थोड़ा फ्राई होने देना है, जो मतलब गोल्डन सा हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी टमाटर का पेस्ट। मैंने बना कर रखा हुआ है। 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर देखें, अब टमाटर का पानी है, तो हम अभी इसके अंदर नमक मिर्च वगैरह ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच या लाल मिर्च पाउडर की ऐड की मैंने, आधा चम्मच नमक ऐड किया है, और यहाँ पर 1/4 चम्मच हल्दी ऐड की, और आधा चम्मच यहाँ पर पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। इन सब मसालों को इसके अंदर हमने भुनाई करनी है। अच्छा, यहाँ पर जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना ही आपका खाना बहुत मज़ेदार सा बनेगा। अगर तो आपने बस थोड़ा सा चम्मच हिलाया और बस फिर ऐड कर दिया पानी, तो मज़े का नहीं बनेगा। आपने यहाँ पर अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर आलू भी देखें मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर 2 हरी मिर्च मैंने ऐड की हैं। तो इनकी जितनी अच्छी से आप भुनाई करेंगे, आप खुद देखिएगा यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त खुशबू सी आने लग जाएगी। जब वो ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग जाए ना, तो फिर उसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। जैसे अब मैंने इसको बहुत अच्छे से फ्राई हो कर किया, उसके बाद अब मैंने इसमें पानी ऐड किया। पानी आपको जितना चाहिए हो आप उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब इसको कवर कर देते हैं। कवर होने के बाद देखिए, ये हमारा बॉयल हो गया पानी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, या मेरे पास जायफल और जावित्री का पाउडर जो मैं बना कर रखा हुआ है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1/4 चम्मच भर के। और फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी, मेरे पास काली मिर्च का पाउडर है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 चम्मच भर के। तो इन दोनों का टेस्ट यहाँ पर बहुत मज़े का आता है। तो फिर हमने इसको कवर कर देना है ताकि हमारे आलू गल जाएँ। आलू गलने तक हमने इसको कवर करना है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि पहले भी मैंने आपको एक वीडियो लाई थी आपके लिए बीफ में, तो शिमला मिर्च के साथ, वो भी बहुत टेस्टी बना था। तो ज़रूर जाकर देखिएगा वो भी। तो ये देखें, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि आलू गल गए या नहीं। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी से मिल सके। ये देखिए, ज़बरदस्त से आलू गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया, जो कि कटा हुआ था मेरे पास आधी कटोरी, इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। अब मेरे पास साबुत गरम मसाला, जो कि मैंने पहले ही पीस कर बना कर रखती हूँ, तो वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। 1/4 चम्मच भर के वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर ये देखिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सालन आज का तैयार हो गया। ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसा बना आपका सालन। चलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।